अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज के इस लेक्चर में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज 2.5 क्लास 10 इसे करने जा रहे हैं, जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के आपके पास यहाँ पे कुछ पार्ट्स गिवन है और ऑलमोस्ट पेपर वाला जो है पेपर सेटर इस एक्सरसाइज और इस क्वेश्चन में से जो है एक पार्ट जो है पेपर में शामिल करने की पूरी कोशिश होती है। तो इसलिए जो है इसे हम फर्स्ट प्रायोरिटी में करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक दो दर्जी मसावत बनाएं हैविंग फॉलोइंग रूट्स, जिसके ये मदरजा जाल कुछ रूट्स आप लोगों को गिवन है। तो इनसे आपने इक्वेशन बनानी है। इससे पहले जो है आप लोगों ने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो फैक्टर जो हैं वो बनाने सीखे हुए हैं। यहाँ पे ये देखिए, एक साइड पे मैं आपको बताता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ, मेरे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो पहले हमसे पहली एक्सरसाइज में चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 और उसके क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके अंदर आपसे डिमांड की गई थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसे के आप फैक्टर डेवलप करें। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो फैक्टर होते हैं, दो रूट्स होते हैं जिन्हें आप सॉल्व करते हैं, तो आपके पास दो रूट्स आते हैं। तो इसके दो रूट्स क्या बनेंगे, जब इसके फैक्टर डेवलप करेंगे तो आपके पास एक्स स्क्वायर, 7x को ब्रेक करते हैं, 7x को ब्रेक करेंगे तो ये 5x प्लस 2x ऐसे ब्रेक करते हैं। ऐसे दो नंबर लेके आते हैं जिन्हें ऐड करें तो ये 7x आ जाए, और इन्हें मल्टीप्लाई करें तो ये जो बाहर वाला डाटा आपके पास 10 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो 10x स्क्वायर डेवलप हो रहा है। तो 2x को और 5x को मल्टीप्लाई करने से ये 10x भी बन रहा है। ये फैक्टराइजेशन का तरीकाकार होता है। यहाँ से आपके पास x कॉमन आने से x प्लस 5 आ गया, और यहाँ से 2 कॉमन आने से x प्लस, जब 2 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो जो बचेगा ना, जो आंसर आएगा वो आप लिखते हैं यहाँ पे। तो x प्लस 5 फर्दर आपके पास कॉमन आ जाएगा, और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आपके पास है। x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x इज इक्वल टू -5 और यहाँ से x इज इक्वल टू -2। आपके पास इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन सेट है वो -5 और -2 ये आ गया। अब आप लोगों से डिमांड है जो है, अब आपके पास ये चीज गिवन है, ये जो रूट्स आप लोगों ने दो फाइंड आउट किए ना, अब हमारे पास ये चीजें अवेलेबल है। ऐसे जब दो रूट्स हैं तो इससे हमने बैक मूव करना है, ये इक्वेशन ऐसे प्रोसेस नहीं है। उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसे हमने कैलकुलेट करना है। इस के फार्मूला की मदद से, इस फार्मूला जो जो कि लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, ये हमारे पास है रिक्वायर्ड इक्वेशन। रिक्वायर्ड इक्वेशन व्हेन रूट्स आर गिवन, जैसे कि वो रूट्स सारे गिवन है, ये रूट्स आपके पास गिवन है। मैं इसी से आपको ये बैक बना के दिखाता हूँ कि ये जो रूट्स हमारे पास है -5 और -2, जो दो रूट्स आए हैं। तो सबसे पहले इस इक्वेशन के अंदर एस और पी आप लोगों को नजर आ रहा है। तो आपको एस का मतलब जो है वो सम ऑफ द रूट्स, यानी कि रूट्स का मजमुआ। आप यहाँ पे एस निकालें, एस का मतलब है कि इन दोनों रूट्स को ऐड कर लें, -5 प्लस -2। तो -5 प्लस -2 तो आपके पास आ जाएगा -7। और पी का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, रूट्स का हासिल है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। -5 मल्टीप्लाइड बाय -2, तो माइनस माइनस प्लस और 5 टू द 10 आ जाएगा। फिर आपने ये इक्वेशन लिखनी है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू आपके पास क्या है, -7 इंटू एक्स, पी की वैल्यू 10 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो आप बैक जो है ना, बैक इसी फॉर्मेट में फिर से चले गए जब आपके पास रूट्स गिवन है। तो हमें इन पार्ट्स में से क्या करना है कि हमें एक इक्वेशन जो है वो प्रोड्यूस करनी है। तो हम देखते हैं कि ये इक्वेशन कैसे बनती है, इसका एक्चुअल प्रोसीजर क्या है, थोड़ा सा फिनिशिंग ज़रा इसको मॉडिफाई करके अच्छे तरीके से जो है किस तरह से किया जाता है, ये तो मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में करवाया कि जिस जो बच्चे थोड़े से वीक होते हैं स्टडी में, जिनका जो थोड़ा सा नहीं, उनको थोड़ा धीरे-धीरे समझ आती है, आहिस्ता-आहिस्ता समझ आती है, वो कुछ ऐसा पैटर्न यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जो अच्छा बोर्ड टॉपर स्टूडेंट होता है उसे जो है सारे को कंप्लीट करना होता है। ये मैंने एक एग्जांपल लिखी हुई है जो कि टेक्स्ट बुक में मेंशन है कि फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक दो दर्जी मसावत डेवलप करें, बनाएं विद रूट्स 3 एंड 4। 3 एंड 4 जो रूट्स आपके पास है, और सॉल्यूशन इसका शुरू करते हैं। सॉल्यूशन में हमारे पास क्या है कि क्योंकि 3 और 4 जो है मतलूबा मसावत के रूट्स हैं इसलिए, और इसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट अगर मुझे सुन रहे हैं तो वो आप ऐसे मेंशन करेंगे, सिंस 3 एंड 4 बोथ मीडियम्स, क्योंकि इंग्लिश और उर्दू मीडियम जो है वो दोनों मीडियम जो है वो बोर्ड के अंदर चल रहे हैं, इसलिए मुझे दोनों तरीकों से ही यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो सिंस 3 एंड 4 आर द रूट्स ऑफ द
रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये हमारे पास जो 3 और 4 लिखे हुए हैं, ये जो हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन, जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके बारे में उसने हमसे डिमांड की है, ये उसके रूट्स हैं। तो देयरफॉर एस मीन सम ऑफ द रूट्स, रूट्स का मजमूआ इज इक्वल टू आ जाएगा, ये दोनों रूट्स इनका आपने सम किया तो वो 7 आ जाएगा। पी मीन्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इनका प्रोडक्ट लिया तो आपके पास 12 आ जाएगा, रूट्स का हासिल ज़रब। रिक्वायर्ड इक्वेशन आर गिवन बाय, जो आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन यानी कि मतलूबा मसावात जो दर्ज झैल है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो ये जो दोनों रूट्स आप लोग यहाँ पे लेके आए हैं, वो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 7x है और p की वैल्यू आपके पास आई है प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इस एग्जांपल का सोल्यूशन। सेम प्रोसीजर आप लोगों ने ये जो आपके पास पार्ट्स मेंशन है, इन्हें आप लोगों ने सॉल्व करना है। तो पार्ट नंबर ए जो है इसे हम करते हैं अब। तो यहाँ पे देखें कि जस्ट आपके पास थोड़ी सी चेंज है। क्या चेंज आ रही है? आपके पास रूट्स जो हैं वो चेंज हो गए हैं। आपके रूट्स जो हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं, ये देखें आपके पास है कि रूट 5 है, एक 1 है और एक आपके पास 5 है, क्योंकि 1 एंड 5 जो है वो मतलूबा मसावत के रूट्स हैं। तो सिंस 1 5 आर द रूट्स ऑफ द ऑफ अ रिक्वायर्ड इक्वेशन, तो सम ऑफ द रूट्स जो है इन दोनों का, अब यहाँ पे सिर्फ इतनी सी चेंज है, बाकी ये जो मैथा इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी यूज हुई और उर्दू मीडियम के लिए जो वर्ड यूज किए गए हैं वो यही सेम एज इट इज चलने हैं। एस इज इक्वल टू रूट्स का मजमूआ एंड पी इज इक्वल टू रूट का हासिल ज़रब। एस इज इक्वल टू सम ऑफ द रूट्स एंड पी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ये जो दो रूट्स आपके पास मेंशन है 1 प्लस 5, इसे आप लिखेंगे 6, और ये जो आपके पास आ रहे हैं और इनका दोनों का जो प्रोडक्ट है 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 तो इज इक्वल टू आ जाएगा 5। रिक्वायर्ड इक्वेशन आपके पास यहाँ पे जो एक्स स्केयर माइनस एस एक्स जो है, एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो एस की वैल्यू आप 6 यहाँ पे एक्स के साथ लिखें तो 6x बन गया, एक्स स्केयर माइनस 6x प्लस पी की वैल्यू आपके पास 5 है। तो ये आपके पास आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो बाकी जो पार्ट्स हैं वो भी आपने सेम एज इट इज करने हैं। अब मैं इस सारे पोर्शन को रिमूव करके आपको जो है इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म करवाता हूँ। आपने जो अच्छे स्टूडेंट हैं उन सब ने इसी तरह करना है काम, और जो थोड़े से एवरेज स्टूडेंट हैं वो थोड़ा सा ये वाला ट्रैक भी यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आपके पास अब वाले बी वाले पार्ट में आपके पास जो रूट्स हैं वो आपके पास हैं 4 एंड 9। आपको क्या चाहिए? सम ऑफ द रूट्स आप यहाँ पे लिख लें। एस एस इज इक्वल टू आपके पास, चले मेंशन कर लेते हैं आप, रूट्स का मजमुआ, उर्दू वाले बच्चे, और इंग्लिश में क्या लिख लेंगे? सम ऑफ द रूट्स। इन दोनों को आप ऐड कर लें, ये आपके पास आ जाएगा 4 प्लस 9 इज इक्वल टू आ जाएगा 13। और आपके पास पी जो है वो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मीन्स के रूट्स का हासिल ज़रब, रूट्स का हासिल ज़रब जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा? इन दोनों का प्रोडक्ट 4 मल्टीप्लाइड बाई 9, तो ये आ जाएगा आपके पास 4 9 36। फिर आप यहाँ पे लिख लेंगे मतलूबा मसावात मीन्स के रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है आपको वो क्या चाहिए? रिक्वायर्ड इक्वेशन आर गिवन बाय, वो आपको ये रिक्वायर्ड है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू आपके पास 13 है तो 13x आ जाएगा, पी की वैल्यू 36 है इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आपके पार्ट का सोल्यूशन। नेक्स्ट आपके पास जो मेंशन है डाटा, वो जो पार्ट नंबर आपके पास सी आ रहा है उसे आप देखें, उसके लिए भी जस्ट ये थोड़ी सी चेंज आपको करनी पड़ेगी। तो आपके अब जो रूट्स हैं वो है -2 और 3 है। सम ऑफ द रूट्स -2 प्लस 3 इज इक्वल टू आ जाएगा 1, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स -2 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो माइनस प्लस माइनस आपके पास आ गया, 2 3 द 6। तो मतलूबा मसावात रिक्वायर्ड इक्वेशन आर गिवन बाय एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स। एस की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 1 है, 1 एक्स से मल्टीप्लाई करके आप इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं, सिंपल एक्स लिख सकते हैं, और पी की वैल्यू आपके पास -6 है तो यहाँ पे ऐसे लिख लें। एक और स्टेप इंक्रीज कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 प्लस माइनस 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 6 इज इक्वल टू 0। फिर आपके पास जो नेक्स्ट पार्ट है वो आप लोग खुद कीजिएगा। एफ वाला पार्ट मैं आपको फिर से करवा देता हूँ, चलें एक आधा आप लोग खुद भी कर लीजिएगा। यहाँ पे आपके पास रूट्स जो हैं वो है -1 और -7। यहाँ पे -1 सम ऑफ द रूट्स, रूट्स का मजमूआ -1 प्लस -7 इज इक्वल टू -7 और -1 जो है ये -8 आ जाएगा। फिर -1 जो है इसका प्रोडक्ट ले लेंगे -7 से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 7 द 7। तो आप इस इक्वेशन के अंदर प्लेस कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू -8 इंटू एक्स प्लस पी की वैल्यू 7 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन। लास्ट पार्ट जो है ये स्टूडेंट्स ज़्यादातर सीखने की कोशिश करते हैं, सर
जब एक समझा दिया जाता है तो आगे पूछा जाए तो कौन सा करें, तो कहते हैं जी लास्ट वाले कर दें। जबकि लास्ट वाले भी एज सच इतना डिफिकल्ट नहीं है, आप लोग इससे भी ऑलरेडी पहले से आप लोगों की वाकफियत है। जस्ट यहाँ पे इनका सम करना है, 1 प्लस आयोटा, ये पहला रूट है, फिर प्लस दूसरा रूट 1 माइनस आयोटा, इनको आपने सम किया तो माइनस आयोटा प्लस आयोटा से कैंसिल होकर 1 और 1 2, और इधर आपके पास 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा का प्रोडक्ट। ये आप लोगों ने क्लास 9th में जो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में क्लास 9th में ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला फॉर्मूला जो है इस फॉर्म में पढ़ा हुआ है ना, कि ए माइनस बी और ए प्लस बी ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो इससे आप क्या आगे लिखेंगे, ए जो है इसमें यूज हो रहा है 1 और बी आयोटा यूज हो रहा है, तो ये ए का स्केयर माइनस है बी का स्केयर, 1 का स्केयर माइनस आयोटा का स्केयर, 1 का स्केयर 1 होता है, माइनस आयोटा स्केयर जो है इक्वल होता है -1, और यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 चलें ऐसे लिख लें 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो पी की वैल्यू 2 आ गई। तो ये डाटा यहाँ पे रिप्लेस कर दें, एक्स स्केयर माइनस एस की वैल्यू आपके पास 2 है तो 2x हो जाएगा, और पी की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव 2 है इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आपके इस वाले पार्ट का भी सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपके पास लास्ट पार्ट जो है बहुत ही इजी है, वो भी इसी फॉर्मेट का आपके पास है, 3 प्लस 2 स्केयर रूट और 3 माइनस 2 स्केयर रूट, सम इनका आपको चाहिए। तो इन दोनों को आप क्या कर लें, ऐड कर लें। ये मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे, नो प्रॉब्लम। माइनस 2 स्केयर रूट प्लस 2 स्केयर रूट से, और ये दोनों नंबर ऐड होके 6 आ जाएगा। फिर आगे आपके पास 3 प्लस 2 स्केयर रूट इंटू आ जाएगा 3 माइनस 2 स्केयर रूट इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये आ जाएगा 3 का स्केयर माइनस 2 स्केयर रूट का स्केयर, तो यहाँ पे 3 का स्केयर 9 और स्केयर इससे कैंसिल होकर यहाँ पे 2, और बाकी आपके पास बच गया यहाँ पे 7। तो जब आप इधर रिप्लेसमेंट करेंगे तो एक्स स्केयर माइनस एस एक्स, एस की वैल्यू आपके पास 6 है तो 6x हो गया, और पी की वैल्यू आपके पास 7 है तो 7 आ जाएगा। तो स्टूडेंट आज का लेक्चर आप लोगों ने सीखा है, और इसमें आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, इनकी प्रैक्टिस करें ताकि आप लोगों के पेपर में ये वाला कोई भी पार्ट जो है किसी भी छोटी सी मिस्टेक की वजह से भी गलत ना हो जाए, और अपने जो 2 नंबर हैं वो उसे उसे आप समेट सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।